कान कुब्जे दुजह कश्चिद दासी पति रजा मिला नाम नानष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। पहले तो बड़े सदाचारी थे, इनका जीवन बड़ा पवित्र था, सदाचार संपन्न था। माता पिता की सेवा करना, नित्य गायत्री का जप करना, अग्निहोत्र करना, गौ की सेवा करना, सदाचार का पालन, सब इनके जीवन में नियम थे। एक बार जंगल में समिधा लेने गए तो किसी स्त्री को वहां देख लिया और इनके मन में विकार आ गया। इनको लगा कि मैं इसको घर ले चलूं। वो बाजारू महिला कोई थी। अब उसको घर लेकर आए तो माता पिता ने विरोध किया, अरे बेटा ये किसको लेके आ गए? तो माता पिता ने विरोध किया तो माता पिता से झगड़ा करके अलग हो गए, दूर जाके रहने लगे। अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। अब देखो कुसंग का कैसा असर होता है कि धीरे धीरे इनका सब सदाचार नष्ट हो गया। जो वेद पाठ करते थे, गायत्री जपते थे, वो सब छूट गया। अब वो तो ऊट पटांग खाने पीने वाली थी तो उसके साथ वैसे ही पीने लगे, वैसे ही खाने लग गए। पर धन कहां से आए तो चोरी करने लग गए। सारा नियम धर्म इनका जितना तब समाप्त हो गया और पाप कर्म में प्रवृत्त हो गया। कान को वो अजामिल ब्राह्मण, अजा माने होता है माया, माया से जो मिला हुआ है वो अजामिल, माया में जो लिप्त है। अब वो माया में लिप्त होकर के अजामिल जो है उसमें लग गया। लेकिन संयोग ये रहा कि संतों के कहने से इसने अपने सबसे छोटे वाले बेटे का नाम नारायण रख दिया। कथा तो बहुत लंबी है पर आपको संक्षिप्त सुना रहे हैं क्योंकि आज नंदोत्सव तक चलना है। पीले पीले कपड़े पहन के लोग 3 बजे से बैठे हैं तो अब समय से नंदोत्सव तो कराना पड़ेगा ना। तो संतों ने आकर के कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। क्यों कहा? देखो इससे कहते कि तुम विष्णु सहस्त्रनाम पाठ किया करना तो ये नहीं करता। इससे कहते कि तुम नारायण मंत्र जपो कि राम मंत्र जपो कि कोई भी मंत्र जपने का कहते तो ये पापी था, जपता ही नहीं। पर संत तो युक्ति निकालते हैं कि कल्याण कैसे होगा। बोले ऐसा करना, तुम्हारे यहाँ आपकी कोई संतान हो तो बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। अब नारायण नाम रख लिया। अब इसकी मृत्यु का समय आया। इसकी 81 वर्ष की आयु उस समय थी। यमराज के दूत इसको लेने आए। तो यमराज के दूत जब लेने आते हैं पापियों को तो वो किसी और को नहीं देखते पर उसको देखते हैं जिसको लेने आए। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों ने तो क्या देखा होगा, बड़ों को याद होगा कि मरणासन्न व्यक्ति बहुत झटपटाता है, मलमूत्र त्याग कर देता है। तो क्या होता है कि उसको वो यमराज के दूत दिखते हैं तो वो घबराता है। अब वो बोल तो पाता नहीं, कुछ कर नहीं पाता, डरता है। यमराज के दूतों को देख करके वो डरने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। कोई नहीं दिखा तो बाजू में बेटा खेल रहा था, सबसे छोटा वाला। क्या नाम था उसका? आवाज लगाई कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण द्वयम पिलावितेन सुरेणोच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रिय। बेटा नारायण, बेटा नारायण। तो बच्चा तो खेल में मस्त था, उसने नहीं सुना। पर किसने सुन लिया? उन नारायण। अपने पार्षदों से कहा जाओ जाओ बचाओ जल्दी। पार्षद बोले प्रभु लगता है आप भी चक्कर में पड़ गए, आपको नहीं जी अपने बच्चे को बुला रहा है। भगवान बोले क्यों जी तुम ज्यादा समझदार हो गए। अच्छा ये बताओ इसके बेटे का नाम नारायण पहले पड़ा कि मेरा नाम नारायण पहले पड़ा? बोले प्रभु पहले तो आप ही का है। तो बोले फिर बेटे को नहीं मुझे ही बुला रहा है, जाओ। यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने आकर के फटकार लगाई, तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों नहीं ले जाए, ये पापी है। भगवान के पार्षद कह रहे हैं ये पापी है नहीं, पापी था। और जैसे ही इसकी जिह्वा से भगवान नाम उच्चारण हुआ इसके सारे पाप जल करके भस्म हो गए और अब ये निष्पाप हो गया। कि अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यसामपि यद व्याजहार विवसो नाम स्तेनम हरे। भगवान के
दूतों ने कहा कि अब इसको तुम नहीं ले जा सकते। अरे बोले इसने ऐसा कौन सा सत्कर्म कर लिया, नाम तो गलती से निकल गया, इसने बेटे के लिए पुकारा था। भगवान के पार्षद कहते हैं सुनो, कोई संकेत में, हास्य परिहास में, गिरते हुए, फिसलते हुए, रोते हुए, जागते हुए, गाते हुए, कैसे भी नाम ले ले, सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोम हेलनमेव वा वैकुंठनाम ग्रहणं अशेषागहरं विदु। कैसे भी मुख से नाम निकल जाए कल्याण हो जाता है। इसीलिए हमारे बाबूजी ने, श्री नंदलाल तापड़िया जी ने और हमारे बाबूजी ने अपने बच्चों के नाम सबके भगवान के नाम पे ही रख दिए। हाँ, पिताजी ने भी नाम रखे। अब आपका नाम नंदलाल जी है और आपका तेज प्रसाद जी, तो ये सब भगवान के नाम पर ही नाम रखे। और प्राय ऐसे नाम पहले रखे जाते थे। क्यों रखे जाते थे? घनश्याम दास, गोविंद दास, राम बल्लभ, राम नारायण, ऐसे नाम होते थे। क्यों? बोले किसी बहाने भगवान का नाम निकलेगा। अब तो छोटे छोटे बच्चों के नाम भी हमारे भगवान के नाम पर रख रखे हैं यहाँ आप लोगों ने। कम से कम 100-200 बार तो दिन में नाम निकल ही जाता होगा। सुबह से लेके, इसका नाम मुरारी, कन्हैया, जो कितने बढ़िया बढ़िया नाम है। आस्था चैनल के माध्यम से तो हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं कि आस्था चैनल के माध्यम से न केवल पूरा भारत बल्कि विदेशों में भी जो है लगभग 200 देशों में कथा सुनी जा रही है। तो लोगों को पता तो चले कि भाई ऐसा परिवार है जिसने पूरे परिवार के नाम भगवान के नाम पे रख रखे हैं। और कितना वैष्णव परिवार है। और आज तो आप लोगों का उत्साह देखने योग्य है कि ये हॉल भी छोटा पड़ गया। पूरी तरह जो है देखो, रास्ते में यहाँ वहां सब भरा हुआ है, फिर भी लोग बाहर खड़े हैं। तो ये बड़ा मैसेज बाहर तक जा रहा है, तापड़िया जी के लोग प्रति लोगों का प्रेम। तो कहा गया कि भगवान का नाम यदि किसी भी बहाने मुख से निकल जाए, गिरते हुए, फिसलते हुए, चोट लगने पर, आहत होने पर, इसलिए हम कहते हैं फोन उठाओ तो भी हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे। हाँ, कोई मिले उससे भी हाय हेलो टाटा बाटा बंद करो। क्या करना है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे श्याम, सीताराम, जो आपको अच्छा लगे, पर भगवान का नाम लो। भैया ये हाय वाय करने से क्या मिलेगा हमें पता नहीं, पर राम राम करोगे तो जीवन संवर जाएगा साहब, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। किसी भी प्रकार देखो, जैसे अग्नि को आप जानबूझकर छुओ तब तो जलते ही हो, अनजाने में अग्नि छू लो तो जलना पड़ेगा। जहर को जानबूझ के पियोगे तो मरते ही है, और अनजाने में पी लो तो भी मरेंगे। बिजली के तारों में करंट है और आप जानबूझ के छुए तो भी करंट लगेगा, और अनजाने में छू गए तो। ऐसे ही भगवान का नाम जानबूझ कर लोगे तो लाभ होगा ही, अनजाने में भी नाम निकल जाएगा तब भी कल्याण होगा। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशदश हो, नाम जपत मंगल दिशदश हो। भाव से कुभाव से कैसे भी नाम मुख से निकल जाए। राधे राधे, बार बार किसी भी प्रकार से बहाने बनाओ, किसी बहाने मुख से नाम निकलता रहे, और किसी भी तरह मुख से नाम निकल जाएगा तो पाप जल करके भस्म हो जाएंगे, भगवान के प्यारे बन जाएंगे। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशदश हो, नाम जपत मंगल दिशदश हो। अच्छा, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है,
क्योंकि भगवान सबको सुलभ नहीं है, पर नाम सबको सुलभ है। भगवान ने समुद्र पार करना था, लंका जाना था, तो क्या किया? सेतु बनाया। तो राम जी को समुद्र पार करना था तो सेतु बनाना पड़ा, और उन्हीं भगवान का नाम लेकर कितने लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, सहज में भवसागर तर जाते हैं। राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, और राम जी के नाम ने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि सुधार दी, कितने कितने लोगों को पार लगा दिया। भवसागर पार जे पावा भवसागर जो पावा, भवसागर पार जो पावा, राम कथा कहे दृढ़ नावा, राम कथा कर दृढ़ नावा, राम कथा कहे दृढ़ नावा, राम कथा कर दृढ़ नावा, राम ही सुमरिए गाइए, राम ही सुमरे गाई, राम ही संगम सुनहि राम गुण गावै, संत का सोर